भारत में आई जा। राधा जी भगवान कन्हैया से कह रही है क्या, हे मनमोहन श्याम भारत में आई जा, मुरली बजाई जा एक ही बार। श्याम तेरी यशोदा नहीं पुकार, हाँ श्याम तेरी यशोदा नहीं पुकार। आई के माखन खाई जा, आई के माखन खाई जा, मुरली बजाई जाए कई बार। श्याम भारत में आई जा, मुरली बजाई जाए कई बार। श्याम भारत में आई जा, मुरली बजाई जाए कई बार। बोलिए गुरुदेव भगवान की।
भगवान। देखो सदा वृक्ष सौरंगा, एक बार सदा वृक्ष ने सौरंगा से जब पूछी, आइए ज्यादा नहीं, 2 लाइनें। सौरंगा सदा वृक्ष जब मिले, सौरंगा जो थी पढ़वे जा रही थी, वे पढ़न जाती थी, और सदा वृक्ष में भैंसें चराए रहे थे। तो उनने सौरंगा को देखो सो एक बात पूछी, अरे किन की है तू लाडली और छोरी, कोई का तुम्हारो गंगा सदा वृक्ष ने सौरंगा से पूछी, तो सौरंगा ने जवाब दो सुनो, अरे बनियन की रे हम लाडली और छोरा, कोई बेचता गुड़ और तेल जी। कोई पढ़वे को है मेरो काम, सदा वृक्ष जब इतनी बात पूछी है, सदा वृक्ष सोचने लगे कि जा पढ़न जा तो हम भैंसियां चराए रहे हैं, सो नहीं हो सका, अब हम भी पढ़ने जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म से ही उनका एक दूसरे के साथ में संबंध था, लेकिन मिल नहीं पाई। अब भाव ऐसो कि अब वे बाई पाठशाला में सदा वृक्ष पढ़न जान लगे, जहाँ सौरंगा पढ़न जाती वहां सौरंगा व बिटिया को नाम रहे, लेकिन वे सदा वृक्ष जो रहे वे पढ़े नाए। सदा वृक्ष सौरंगा को देखें और सौरंगा सदा वृक्ष को देखें, लेकिन वे पढ़े आए, क्योंकि उनका पूर्व जन्म से ही प्रेम था। मास्टर साहब ने जा सोची कि जे ऐसे पढ़ेंगे ना, इनके बीच में एक पर्दा लगनी चाहिए, पर्दा। बोले पर्दा मंगवाई जाए, और वह बिटिया जो रहे बड़ी चालाक रहे, सुबह बोली मास्टर साहब से, सुना अरे पर्दा करना में दिन लगे मुंशी जी, कोई लागे तुम्हारो गंगा पर्दा धरी है मेरे बाप की मुंशी जी, कोई बहना ले मगबाई। जब वह पर्दा आई तो वह भगवान की कृपा से वह पर्दा में जरा सो छेद रहे, तो सदा वृक्ष को जब सौरंगा देखने को ना मिली, तो उनने बस छेद से ही अपनी आंख लगाई ली। जब सही से नाई दिखाई दी तो उंगली डारी उनने पर्दा ही भाग दी। मास्टर साहब बोले जे तो पड़ी गई, जे पड़ी गई दोनों, जा कहीं सबकी छुट्टी है, सौरंगा सदा वृक्ष की छुट्टी ना है। और उनसे जा कहीं जाओ, जो सामने बाग है, बाग जब बाग में तुम घूम के आओ, घंटा 2 घंटा जाओ घूम के तब आइयो। बाके बाद जब बाग में गए घूम के आए, तो मास्टर साहब ने वह बिटिया से बात कही, बिटिया अरे जिन कारण बकिया गई और छोरी, हाँ
अंकुशी राजपूत जो इसी ग्राम विधिपुरा के निवासी हैं 21 रुपए पुरस्कार के रूप में आए हैं। कामना करते हैं भगवान सदा ही प्रसन्न रखें। चंदा जैसी नारी कि मैं तो चंदा जैसी नारी और सैया काय रखे सौतनिया। जवाब दिया है सुरजी, कहने लगी उत्तान बात पे सुन। अरे काय राखे सौतनिया सैया काय राखे सौतनिया। मैं तो चंदा जैसी नारी राजा काय राखे सौतनिया। और सुनो महाराज, अरे जो मैं होती काली कलूटी अरे तो रखते सौतनिया। जो मैं होती काली कलूटी अरे तो रखते सौतनिया। मेरे सुंदर गोरे गाल राजा काय रखे सौतनिया। मेरे सुंदर गोरे गाल राजा काय रखे सौतनिया। और सुना, अरे जो मैं होती लगड़ी लूली अरे तो रखते सौतनिया। सुनीति कहने लगी यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। आज सुरजी कह रही है सुनीति से, सुनो मेरी हिरनी जैसी चाल राजा काय रखे सौतनिया। मेरी हिरनी जैसी चाल राजा काय रखे सौतनिया। और सुना, अरे जो मैं होती कानी खुतरी अरे तो रखते सौतनिया। मेरे सुंदर रसीले नैन राजा काय रखे सौतनिया। मेरे सुंदर रसीले नैन राजा काय रखे सौतनिया। जवाब दिया है महाराज, हम में कोई कमी नहीं है और ये सौत रहेगी इससे अच्छा और क्या रहेगा। तो हुआ ऐसा, अरे दादी पीस के राजा ने तलवार गदा चलाई। सोई विश्वामित्र ने पीछे से झपट के गई कलाई। विश्वामित्र आ गए, कहने लगे हरिश्चंद्र ओए ठहर जाओ। देवता लोग फूलों की बारिश करने लगे। वशिष्ठ ने आकर के हरिश्चंद्र को गोद में उठा लिया। धन्य है त्रिशंकु के
विश्वामित्र को हरिश्चंद्र कहने लगे, महात्मा जी तुम्हारे पीछे तो जीवन की बर्बादी हो गई, तुम फिर आ गए। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र हमने तो आपकी परीक्षा ली थी, परीक्षा। हरिश्चंद्र कहने लगे, ऐसी परीक्षा, हमारा तो बेटा भी चला गया। बोले कोई कहीं नहीं गया। आवाज लगाई, रोहितास सामने आ गए। विश्वामित्र ने कहा है कि आपके गुरु से हमारी बहस हो गई, इसलिए हम आपकी परीक्षा लेने आए। आप अपनी परीक्षा में सफल रहे, ये आप अपना राज्य बांट लीजिए, हमसे वरदान मांग लीजिए। बोले हम आपसे क्या वरदान मांगे? वरदान देना है तो इतना दे दो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत ना भूख हो जाए। तो इस तरीके से महाराज हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में सफल रहे, धर्म को पीठ नहीं दिखाई, हजारों मुसीबतों का सामना किया। बोलिए भक्त और भगवान की। अब देखो 3 घंटा से चिल्लाते चिल्लाते हो गया। महाराज हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी, इस कथा से आपको कुछ समझ सब ग्वाल वाले माखन खाने में लगे रहे। ग्वालिनी जो थी पानी भर के महलों में जैसी वापस आई, देखी ग्वालिनी जब ग्वालन ने दिल में पानी भर के महलों में वापस आई। और जो ग्वाल वालों को और कन्हैया को देखो तो परीक्षा जी भज के बने पहले गेट बंद करे। सबसे पहले दरवाजा बंद किया और भाग करके कन्हैया की कलाई को पकड़। बोले कन्हैया हम तो नहीं जानते थे कि तू ऐसे रोज माखन चुराने के लिए हमारे घर चोरी करने के लिए आई है। हम जब भी तेरी शिकायत लेके यशोदा मैया के पास जाते हुए हमारी कभी बात ही नहीं मानती थी, लेकिन आज उन्हें पता चलेगा। उनका कन्हैया कितना बड़ा चोर है। ग्वालिनी ने जवाब दो कन्हैया कि ओरे सांवरिया तू कैसो बरजोर निकलो यशोदा मैया को सांवरिया ग्वालिनी ने जवाब दो ओरे कन्हैया हम तो नहीं जानते तू ऐसे चोरी करना रोज वही है घर।
भरोसा ही नहीं सकती थी। सुन कन्हैया ओरे सखिया तू कैसो ने जवाब दो कन्हैया हमें ना मालूम थी तू इतना बड़ो चोर हुए। हम जब भी यशोदा मैया के पास तेरी शिकायत लेके जाते तबे हमारी बात कभी मानती नहीं थी, लेकिन आज उन्हें पता चलेगा कि उनका कन्हैया कितना बड़ा चोर है। वंश का कोई चीज जगत में कहीं ना पाई है, अरे भैया सी कोई चीज जगत में कहीं ना पाई है। अरे भैया होए बलवान जगत में बजती दुहाई। ओ भैया भाई रघुवर ने पाए, के भाई रघुवर ने पाए। अरे राम लखन अरे शत्रुघ्न भरत सुनाई भव भाई। ये भैया रावण कुंभकर्ण इतने जग में बलदाई। भैया से लई बिगाड़ मिले जब जाकर रघुराई। ए भैया हम खुशी मनाते हैं, अरे आज हम खुशी मनाते हैं। अरे बैठे मेरे बीच पड़े मेरे भ्रात कहाते। और भैया हमें ही सम्मान में नहीं बल्कि हमारे भैया जी के 101 रुपए आए हैं श्री मुनेश्वर सिंह पाल जी के भेंट में, और कहना है अरे खुशी राय सब नर के पासी। अरे खुशी राय नंगर के पासी। रहे पाल कथा करवाए खुशी राय नगर के अतुबंसी। भैया पाल कथा करवाए खुशी राय नगर के अतुबंसी। ऐसा नहीं है कि
यहाँ आकर केवल पालों ने सहयोग किया हो। हम देख रहे आज 3 दिन से इस गांव के समस्त यादवगढ़, अरे यादव भी भाई हमारे हैं, अरे 3 दिन आ गए बीती कथा में खूब पधारे। ओ भैया खुशी रहो सब यादव भैया, अरे खुशी रहो सब यादव भैया, अरे सुखी रहे परिवार तुम्हारे बहने और, अरे खुशी रहे परिवार तुम्हारे बहने और। और अरविंद पाल सैयापुर निवासी 51 पुरस्कार भेंट करे हैं भजन की फरमाइश फिल्मी तर्ज में। और गोविंद सिंह बघेल शंभू दयाल सिंह आला में छाप पर 20 रुपया दे। और 501 रुपए भेंट करे हैं आदेश पाल सैयापुर। अच्छा, आदेश पाल सैयापुर जो हमारे आदेश भैया के पुत्र कन्हैया। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी, यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती,
भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ऐसे वचन कहते हैं और अपना पीतांबर अपनी कमर से बांधते हैं, कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और कहते दामा तेरी गेंद कहीं भी होगी मैं ढूंढ करके लाऊंगा और मामा भोजराज कंस के लिए कमल के फूल लेकर के आऊंगा। जरा हो उसी समय भगवान कन्हैया यमुना में कूद जाते हैं और सभी ग्वाल बाल श्री दामा को बुरा भला कहने लगते हैं और यशोदा मैया के पास में पहुंचे और क्या बोले मैया, यशोदा दौड़ी दौड़ी श्याम श्याम कहती कहती जमुना के किनारे आ जाती है। बाबा नंद सभी सखियां जितने भी ब्रजवासी थे सभी चले आते हैं, श्याम श्याम कह करके पुकारते हैं पर कन्हैया नहीं मिलते हैं। तो यशोदा जमुना में कूदने को तत् हुई, वैसे ही दाऊ भैया रोक लेते, कहते मैया वो कृष्ण है, वो अवतारी है, आप उसके पीछे न भागो, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो निश्चिर का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं और उन्हीं में से अपना लल्ला है। तो जवाब दिया यशोदा ने, हमारा लल्ला है, मैं अवतारी नहीं समझती हूँ। तो कहा है मैया अगर श्याम नहीं आए तो गारंटी है कि मैं लेकर के आऊंगा, पर तुम घर चलो। यशोदा मैया को सभी ब्रजवासियों को लेकर के दाऊ भैया चले जाते हैं घर पर। इधर भगवान कन्हैया पहुंचे कहाँ, जहां कालिया नाग सो रहा था, नागिनिया पहरे में खड़ी थी। उसी समय श्याम को देखा तो आपस में बतियाने लगी, कहा बोले